Now, this is again, you can see this, bacho. This is May, June 23, question paper 229701, right? So, question number 3 is here. Figure 3.1 describe sequence of reaction that can be used to produce food additive compound Y from CH3CH2Cl यानी के क्लोरोईथेन। ठीक है भाई, you can see this is क्लोरोईथेन। अच्छा, इस पूरे को ना देखिए भाई, सिर्फ क्लोरो को देखिए, ठीक है ना, बाकी तो CH3CH2 है। उसके बाद यहाँ देखें चेंज क्या आया है, चेंज आया है क्लोरीन से नाइट्राइल जो है सब्स्टिट्यूट हो गया है। एंड देन लेटर ऑन आप देखें क्या चेंज आया है कि जो नाइट्राइल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। एंड देन दे आर आस्किंग फॉर वाई, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैल्शियम से रिएक्ट करवाएं तो डेफिनेटली कैल्शियम प्रोपेनोएट बनेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। देखते हैं अब हमारे पास सवाल क्या है। स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1 इन 3.1। तो स्टेप 1 में अगर आप देखें तो आपने क्लोरीन को हटाना है, नाइट्राइल लगाना है। तो क्लोरीन को हटा के नाइट्राइल लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं KCN या NaCN, मर्जी है आपकी, NaCN यूज करें या KCN। बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन इथानॉल, याद रखिए कि जब कभी भी आप हैलोजिनो अल्केन्स को ट्रीट करेंगे तो एक्वस नहीं होना चाहिए। अगर एक्वस कंडीशंस आपने दे दी तो फिर अल्कोहल बनेगा। जैसे कि अगर फॉर सपोज NaOH आप एक्वस डालेंगे तो अल्कोहल बनता है। ठीक है ना, और अल्कोहल नहीं बनाना, इसलिए सारी चीज़ों को हमने अल्कोहल के साथ ही ऐड करना है। इसके अंदर इथानॉल की फॉर्म में हम KCN डालेंगे। सॉल्यूशन जो है इसमें एक्वस नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट इसमें एक्वस पानी नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। चाहे आप अमाइन लगा रहे हो अमोनिया के जरिए, चाहे आप नाइट्राइल लगा रहे हो, CN लगा रहे हो आप यहाँ पर, चाहे आप NH2 लगा रहे हो, आपको चाहे एलिमिनेशन रिएक्शन करना हो, अल्कीन बना रहे हो आप, हर हाल में आपने इथानॉल यूज करना है। ठीक है भाई, एंड हीट, और साथ में आपने इसको हीट करना है। ठीक है भाई, देन द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग फॉर गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ X। व्हाट इज X? दिस इज सिंपल बच्चों, टोटल कार्बन इसमें आपने काउंट करने हैं 1 2 3। जब भी नाइट्राइल का आप नाम रखते हो बच्चों, आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हो तो 3 है। सो इट वुड बी प्रोपेन, दिस शुड बी बच्चों व्हाट, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा बच्चों? प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपने एक साथ ही काउंट कर लेने हैं। Then later on they are asking for identify the type of reaction that occur when dilute acid is added to X in step 2। We all know this बच्चों कि जब कभी भी आप नाइट्राइल्स के अंदर एसिड ऐड करते हो तो दो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। राइट नाउ आपने एसिड ऐड किया है तो आप क्या बोलोगे इसको? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आप इसको क्या बोलोगे? दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। देन fourth part is saying in step 3 y and a gas are produced, construct an equation for this। इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है तो हमारे पास क्या मौजूद है बच्चों? हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। this is propanoic acid when we react it with calcium। so calcium is from group number 2, so it has a charge of 2+। so आपके पास होगा क्या? ये जो प्रोपेनोइक एसिड का आखिरी वाला H है ये रिमूव हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 1-। तो जब कैल्शियम से इसका सॉल्ट बनेगा तो इट सीम्स लाइक दिस। ठीक है, और साथ में क्योंकि मेटल और एसिड का रिएक्शन है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। और बैलेंस करने के लिए यू कैन सिंपली राइट 2 ओवर हियर। इज दैट क्लियर बच्चों? So why is Yes. जी the metal at the end of the जी, name? क्या कह रही हो? So why is the metal at the end of the name? कोई मसला नहीं है, आप पहले लगाना चाहें बेटे आप पहले भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Thank you, sir. कोई मसला नहीं है। देखो आपको जो है आपको फॉर्मूला सही बनाना है। अगर ये आप 2 नहीं लिखेंगी तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। मेटल पहले लिखने में और एंड में लिखने में कोई मसला नहीं है। नॉर्मली हम आयोनिक कंपाउंड जब लिख रहे होते हैं तो हम पहले मेटल लिख रहे होते हैं, बाद में हम नॉन मेटल्स लिख रहे होते हैं। ठीक है ना, हमें उसी की आदत है। लेकिन जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा ही जो है मेटल्स को एंड में लिखवाना सिखाया है, तो इसलिए मैं मेटल एंड में ही लिखता हूँ ताकि उनको बैलेंस करने में आसानी हो। आखिरी से H हट रहा है ना तो आखिरी में ही H लग जाए तो ज़्यादा आसानी है, वरना जब मैं शुरू में लगाता था ना पहले तो बच्चों को परेशानी होती थी, सर कौन सा H हट रहा है और कौन सा कहाँ कहाँ कैल्शियम लग रहा है। वो बच्चे जो है ना बेचारे ओ लेवल्स वाले जो है छोटे से मासूम बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो बस उनसे स्टार्ट किया तो अब मैं हमेशा ही कैल्शियम यहाँ ही लगाता हूँ। चलिए लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पार्ट बी। दे आर सेइंग फॉर सपोज इफ यू हैव द नेक्स्ट पार्ट CH3CH2COOH propanoic acid can also be formed from propane 1-ol in the presence of potassium dichromate 6। state the condition required। तो what is the condition required over here? It is heat
क्या होती है बच्चों, जल्दी से बताओ। हीट, Heat under reflux. यस, एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है हमें, एसिडिक, ठीक है ना। या आप H पॉजिटिव आयन लिख लें यहाँ पर, या आप लिखना चाहें तो सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं, प्लस एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, राइट बच्चों, इज इट राइट? Yes, sir. सर जी बेटे, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको दिया है ऊपर, आप एसिडिक कंडीशन क्यों लिखेंगे? एसिडिफाइड नहीं लिखा हुआ ना बेटे, ओके सर। एसिडिफाइड नहीं लिखा हुआ तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि एसिड भी तो कंडीशन ही है, वो कैटलाइज कर रहा है ना रिएक्शन को यहाँ पर, इसलिए। कंप्लीट द टेबल 3.1 to show the number of sigma bonds and the pi bonds present in molecule X. अब जो molecule X था आपके पास वो क्या है भाई, molecule X है आपके पास propane nitrile. So this is 1, 2, 3 carbon and third carbon having what बच्चों, nitrile group. So it seems like this. कुछ इस तरह से आपके पास propane nitrile होता है. So all single bonds are sigma bonds and the rest of all are pi bonds. तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपके पास कितने बॉन्ड हैं सिग्मा और कितने हैं पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 सिंगल बॉन्ड्स ओवर हेयर, एंड पहला वाला और दूसरा वाला ये हैं 2 पाई बॉन्ड ओवर हेयर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 and 2, राइट बच्चों। अगर आप इसको कलर करना चाहें तो आप कलर भी Yes, कर sir. दें कि ये वाला जो है रेड वाले जो हैं आपके पास पाए हैं, एंड द रेस्ट ऑफ ऑल आर आपके पास होगा सिग्मा बॉन्ड। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। It's all clear, sir. ऑल क्लियर, ठीक है भाई। हमारे पास रह गए हैं क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 2 सवाल हमारे पास रह गए हैं। इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर इसको एंड करेंगे, ठीक है बच्चों।